नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास, आपका अपना पर्सनल सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली चीज है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हम अपने ब्रेन के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसके बारे में सिर्फ हमने शायद कभी कल्पना में सोचा होगा, परंतु अभी हम सीखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे पहला चीज जो आज हम सीखने वाले हैं वो है साइकिक शील्ड्स। ये साइकिक शील्ड का अर्थ क्या है? एक प्रकार से ये हो गया मानसिक सुरक्षा कवच। हम अपने ब्रेन में जब कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी शरीर में अनुभव करते हैं, ब्रेन में उसका किस प्रकार से उसका मैनिफेस्टेशन होता है। ब्रेन में कई न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के द्वारा। ईईजी मशीन जो होता है उससे पता चलता है कि ब्रेन में कहां पर कितना और कैसा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रहा है। सो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो ब्रेन में होते रहते हैं चिक 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 करके, उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है जिसको कहा जाता है न्यूरोनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब मजे की बात यह है कि न्यूरॉन्स सिर्फ ब्रेन में ही नहीं पूरे शरीर में भरे पड़े हैं। इसीलिए कभी अगर मच्छर काटे तो पता चलता है कि भाई मच्छर बैठा है या मच्छर काट रहा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से तो कनेक्शन ब्रेन तक पहुंच ही रहा है। तो पूरे शरीर के चारों ओर एक न्यूरोनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जैसे जंजाल रहता है। इसको साधारण लोग ऑरा के नाम से पुकारते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे शरीर के चारों ओर, इस पे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज एवं क्वालिटीज डाल सकते हैं, भर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने को एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कैसे एक जनरल प्रोटेक्शन किया जा सके, एक जनरल सुरक्षा कवच आप बनाना सीखेंगे अभी। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, आपकी माता अभी घर से बाहर जा रही हैं पास के किराने के दुकान पे, शायद 100 ग्राम जीरा खरीदने के लिए, और जाके आ जाएंगी। वो जब जा रही हैं, आपके मन में एक इच्छा तो रहेगी कि माँ जब जा रही हैं, पास ही जा रही हैं, यहीं पे है, कोई ज़्यादा दूर नहीं जा रही, कोई हाईवे में नहीं जा रही हैं, पर जब जा रही हैं वो सुरक्षित होके जाए, और जब लौट के आए सुरक्षित तरीके से लौट के आए। यानी रास्ते में उनका पैर ना फिसले, वो कहीं गिर ना जाए, अगर कहीं पे स्लिपरी कुछ है या कीचड़ है या ऐसे ही चप्पल फिसल सकता है, कुछ केले का छिलका पड़ा हो सकता है, या जाते समय उनको अचानक कुछ अस्वस्थता अनुभव ना हो शरीर में, अचानक पेट में दर्द होना, अचानक पीठ में, कमर में, घुटने में कुछ दर्द होना, कुछ भी अघटन या बुरा ना हो उनके साथ। जैसी सुंदर सी बड़ी अच्छी सी माँ लग रही है इस वक्त मुस्कुराती हुई, ऐसे ही खुशी खुशी जाए और खुशी खुशी वापस आ जाए, ये हम चाहते हैं। तो हम अपने दिल से ये जो दुआ कर रहे हैं, ये जो इच्छा रख रहे हैं, इसके परे हम जा सकते हैं। हम अपने मेंटल एनर्जी से उनके चारों तरफ एक एनर्जी प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक कवच बना सकते हैं, सुरक्षा कवच। और इसमें समय बिल्कुल नहीं लगता, जल्दी से काम हो जाता है। इसके एप्लीकेशंस तो ढेरों हैं, अभी मैं बताऊंगा एक एक करके कई सारे एप्लीकेशंस के बारे में। और एक और बात देखिए, ये सब जो बातें मैं कह रहा हूं ये कोई ऐसी उड़ती हुई बातें नहीं है। पिछले 30 साल से 30 इयर्स मैं सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग कराता हूं। मैं एक ट्रेनर हूं, अवचेतन मन का प्रशिक्षण कराता हूं। मात्र 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। कलकत्ता से हम ये ट्रेनिंग कराते हैं, पर कई दूसरे शहरों में भी मैं जाके ट्रेनिंग कराता हूं। बैंगलोर, इंदौर, भुवनेश्वर, ऐसे कई जगहों पर, ढेरों जगहों पे जाता हूं। देखिए, कहीं आपके शहर भी शायद मैं आ ही रहा हूँगा। अगर नहीं आ रहा हूं तो मेरे ऑफिस में फोन कीजिए, यहां पे नीचे नंबर दिया हुआ है 9836-338-102। सुबह 11 से शाम के 5 साढ़े 5 बजे के तक आप फोन कर सकते हैं। सोमवार को ऑफिस बंद रहता है, पर यह व्हाट्सएप नंबर भी है, किसी भी समय वहां पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं या ऑडियो मैसेज छोड़ सकते हैं। पता कीजिए कहीं मैं आपके शहर आता तो नहीं हूं। अगर आता हूं तो अच्छी बात है, आप वहीं पे ट्रेनिंग कर लेना। अगर नहीं आ रहा हूं, एक आइडिया है,
आप मुझे इनवाइट कर लीजिए। फिर दोनों मिलके आपके शहर में ये जो माइंड पावर ट्रेनिंग का जो सिस्टम है इसका प्रचार कर लेंगे। इसके अलावा जब आप, अगर मान लीजिए आप मेरे शहर में आ नहीं पा रहे हैं जहां पे मैं ट्रेनिंग करा रहा हूं, तो ऑन कैमरा आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। एक वेबिनार सॉफ्टवेयर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करके आप अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने शहर में, अपने देश में बैठ के मेरा ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और ये जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है जो 24 आवर्स टीवी पर आता है, हर रोज सुबह 7 बजे भारतीय समय 7 बजे और शाम को भारतीय समय 5 बजे ये प्रोग्राम आता है। अगर आप ये प्रोग्राम YouTube में देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आप विश्व में जहां भी हैं वहां से लाइव मेरा ये प्रोग्राम नित्य हर रोज देख सकते हैं। आपको बस प्ले स्टोर में जाना है, एंड्रॉयड फोन में या एंड्रॉयड टैब में कहीं पर प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहां पे सर्च कीजिए 24 HRS स्पेस टीवी, 24 HRS टीवी। तो यहां पे इस प्रोग्राम में आपको जो लोगो दिख रहा है 24 आवर्स टीवी का, इसी लोगो का वो ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार ऐप को डाउनलोड कर लिया, उस ऐप में लाइव 24 आवर्स टीवी दिखाई देता है। तो अमेरिका में बैठकर, जापान में बैठकर या कहीं बैठ के भारतीय समय हर रोज सुबह 7 बजे, शाम को 5 बजे मेरा प्रोग्राम आप लाइव देख सकते हैं। हाँ, इस वक्त मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, कभी कभी मैं इंग्लिश में प्रोग्राम्स करता हूं। आपको इंग्लिश समझ आता है तो वो प्रोग्राम भी देख लीजिए। और कभी कभी मैं बंगाली में प्रोग्राम करता हूं। अरे बंगाल में हूं, बंगाली चैनल है तो बंगाली भाषा तो बोलता ही हूं मैं, तो कभी कभी वो होता है। तो जब आप लाइव आते हैं देखने के लिए और आपको अपनी भाषा का प्रोग्राम नहीं दिखता है तो छोड़िए, जाने दीजिए। नीचे देखना, वहां पे एक यूट्यूब का लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए, वहां प्लेलिस्ट में जाना, 24 आवर्स टीवी के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे मेरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कोई पुराने प्रोग्राम देख सकते हैं। आप मेरे खुद के यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, youtube.com/अवधूतदास, AVADHUTDAS एक साथ। वहां पे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। हिंदी के प्रोग्राम अलग हैं, इंग्लिश के प्रोग्राम अलग हैं, बंगाली के प्रोग्राम अलग हैं, मनी एनर्जी से रिलेटेड प्रोग्राम्स अलग हैं। ऐसे करके कई टॉपिक्स में वहां पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। चलिए वापस आते हैं, सीखते हैं कैसे हम साइकिक शील्ड अथवा सुरक्षा कवच बनाएंगे। तो उदाहरण के तौर पे अब हम ले रहे हैं कि अपनी माँ के लिए हम एक सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं कि सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें सदा। ऐसा हमारे मन की भावना है, मन की इच्छा है। तो जब आपकी इच्छा है कि आप अपनी माँ के लिए एक प्रोटेक्टिव कवच बनाएंगे, एक सुरक्षा कवच बनाएंगे, शायद वो कहीं बैठी हैं, टीवी देख रही होंगी, या सो रही हैं, या खाना पका रही हैं, या कोई काम कर रही हैं, या सड़क से चल के जा रही हैं कहीं पर। उनका अटेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं चाहिए, बस अपनी मन की चेतना से करना है। शायद आपकी माँ दूसरी शहर में रहती हैं और आप दूसरे शहर में रहते हैं, बस मन में सोचिए, उसी से हो जाएगा। मन की शक्ति है भाई, बहुत बड़ी शक्ति है ये। तो क्या करना होगा, पहले आपको कुबेर मुद्रा करना है। कैसे करना है कुबेर मुद्रा, सीखा नहीं अभी तक? अरे मेरे हर प्रोग्राम में प्रैक्टिकली मैं सिखाता हूं। सुनिए, पहला 2 उंगली, ठीक है, और ये जो अंगूठा है, इसके जो अग्रिम भाग को ऐसे हल्के से स्पर्श करना है, बहुत ही हल्के से स्पर्श कीजिए एक साथ। और बाकी दोनों जो उंगलियां हैं उनको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लीजिए, बहुत ही हल्के तरीके से। अंदर छूना जरूरी नहीं है उतना, बस पास ले आए, थोड़ा सा अंदर ले आए, वो काफी है, ठीक है। तो ऐसा करना है। किस हाथ से करेंगे? कोई भी हाथ, बायां हाथ अथवा दाहिना हाथ, किसी भी एक हाथ की उंगलियों को ऐसे कर लीजिए। तो इससे हो गया आपका कुबेर मुद्रा। तो पहले कुबेर मुद्रा करना है, फट से कर लीजिए, बस इतना ही कर लीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी अपने माँ के बारे में सोचिए या माँ को देखिए, ठीक है। माँ के लिए नहीं करना चाहते, अपनी बेटी के लिए करना चाहते हैं, बेटे के लिए करना चाहते हैं, अपने भाई के लिए, दादी माँ के लिए, दोस्त के लिए, किसी के लिए भी। अभी उदाहरण में मैं माँ कह रहा हूँ। तो माँ के बारे में सोचिए, अगर वो हैं उनको देखिए, सीधा कुबेर मुद्रा कीजिए। सोचिए आपके हृदय के अंदर से एक छोटा सा छींटा, गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का एक रोशनी का छींटा हृदय के अंदर से निकला, प्लुक करके बाहर आ गया, आपके शरीर के बाहर आ गया, ठीक है। आपके अपने हृदय से टक करके निकल के बाहर आया। ऐसा मन में सोचिए, एक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस मन में सोचो।
और आकर सीधा चला गया आपकी माँ के पास और आपकी माँ को घेर लिया। और ये छोटा सा बूंद निकला था, एक छोटा सा छींटा निकला था। जैसे जैसे आपकी माँ की तरफ ये बढ़ता गया, उसका साइज बड़ा होता गया और आपकी माता से बहुत बड़ा साइज का बन गया वो, और आपकी माता को घेर लिया। आपकी माता उस सुनहरे रंग के रोशनी के गोले के बीच में आ गई। यानी रोशनी का गोला पृथ्वी के अंदर भी जा रहा है, माँ के ऊपर भी जा रहा है, साइड में भी जा रहा है, सामने भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, वो उसके अंदर है। अब मन में सोचिए कि अगर वो अपने हाथ को स्ट्रेच करे सामने की तरफ, पीछे की तरफ, साइड की तरफ, अपने पैरों को स्ट्रेच करे, तो भी इस गोले के, इस घेरे के बाहर नहीं आ सकती, वो घेरे के अंदर ही रहेंगी। सुनहरे रंग का घेरा सुंदर सा उनके चारों ओर। तो ये सुनहरा रंग रिप्रेजेंट कर रहा है दिव्य ज्योति को, ईश्वरीय शक्ति को, सुप्रीम जो ईश्वर हैं उनकी जो शक्ति है, डिवाइन ब्लेसिंग है। ये एक हृदय के अंदर से बस प्रकट हुआ। यानी आपके दिल की जो भावना है, दिल के अंदर जो ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर का जो कृपा है, वो एक भावना की तरह से आपके हृदय से प्रकट हुआ और आपकी माँ को उसने आलिंगन कर लिया, घेर लिया। यानी आप अपने हृदय के प्रेम से अपनी माँ को घेर रहे हैं। हृदय में कौन सा प्रेम है? ईश्वर का दिया हुआ प्रेम है, ये दिव्य प्रेम है, दिव्य शक्ति है, दिव्य ज्योति है। उससे अपनी माँ को आपने प्रोटेक्ट कर लिया, घेर लिया ऐसा करके। तो वो उनके अंदर है, आपकी माँ सुनहरे घेरे के अंदर है, ऐसा मन में सोचिए। अब सोचिए, ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, अभी सोचिए हर दिशा से, दशों दिशाओं से छोटे छोटे नन्हे नन्हे काले पिन जैसे, छोटा सा पिन होता है ना, जैसे काले काले पतले पतले से छोटे छोटे से करोड़ों सैकड़ों पिन जैसे तीर, छोटे छोटे तीर जो कि पिन जैसे दिखने में लग रहे हैं, हर दिशा से, दसों दिशाओं से आ रहे हैं, सब बरस रहे हैं, आपकी माँ की तरफ आ रहे हैं। मन में सोचिए ये जो काले पतले से सुई जैसे जो ये तीर हैं, ये किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? मन में एक भावना बनाइए, वो हर चीज जो मेरी माँ के लिए अच्छा नहीं है, वो हर चीज जो उनको दुख दे सकता है, दर्द दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, असुविधा दे सकता है, वो कोई भी चीज जो उनको पसंद नहीं होगा, जो उनके लिए अच्छा नहीं है, ये काले वाले जो छोटे छोटे सुई जैसे तीर हैं, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को संबोधित करते हैं। ऐसे आ रहे हैं ढेरों, ज़ूज़ करके आ रहे हैं। और ये जो सुरक्षा कवच आपकी माँ के चारों तरफ है, सुनहरे रंग का, दिव्य ज्योति का, डिवाइन पावर का, डिवाइन ब्लेसिंग का, जैसे ही वो काले तीर आके उससे टकराते हैं, ठकुंग, वहां से रिबाउंड कर जाते हैं, पुंग, वापस उड़ जाते हैं, टकोंग 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 टोंग पोंग, ऐसे करके उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, यहां तक कि उसको स्क्रैच तक नहीं कर पाते, कुछ भी नुकसान नहीं कर पाते। बस आते हैं, टकराते हैं, बुम, वापस रिबाउंड होके चले जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं, दूर चले जाते हैं बस। अब सोचिए ऐसा हो रहा है, हर दिशा से हो रहा है, दसों दिशाओं से ये चल रहा है, वर्षा हो रही है इन काले छोटे सुई जैसे तीरों की, सैकड़ों सैकड़ों, हजारों, लाखों, अरबों, खरबों ये हो रहा है। अब सोचिए उस सुरक्षा घेरे के अंदर जो आपकी माता हैं, उनको क्या अनुभव हो रहा है? मन में विश्वास कीजिए, उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सोचिए उनको लग रहा है, आह कितना सुहाना मौसम है, चारों तरफ कैसी अच्छी सी शीतलता है, सब अच्छा है, सब शांत है, सब मिठास से भरा हुआ है, सब ठीक है। ऐसा वो सोच रही हैं उस सुनहरे घेरे के अंदर, रोशनी के घेरे के अंदर। ऐसा आप सोचिए कि वो ऐसा सोच रही हैं। बन गया आपका प्रोटेक्टिव शील्ड, साइकिक शील्ड बन गया, सुरक्षा कवच तैयार हो गया, जीवन भर के लिए तैयार हो गया। इसको कभी रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, इसको फिर से री एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, साफ करने की जरूरत नहीं है, इसको शक्तिशाली बनाने की जरूरत नहीं है। ये सदा के लिए, अनंत काल के लिए आपके माँ के चारों तरफ रहेगा। यानी आपका दिल का टुकड़ा आपके माँ के चारों तरफ रहेगा, आपके माँ के इर्द गिर्द रहेगा, उनको सुरक्षित रखेगा, सुखी रखेगा, खुशी रखेगा, उनको हर समय उनके अंदर काफी शांति रहेगी। ठीक है, ऐसा मन में सोच लिए। ये सोचने में कितना समय लगता है? एक्चुअल में ज्यादा समय लगता नहीं है, मे बी 15-20 सेकंड लगते हैं इतना सोचने के लिए। बन गया सुरक्षा कवच। तो क्या ये बार बार बनाना चाहिए? अगर आपके मन में आ रहा है कि बहुत दिन हो गए, एक और बार फ्रेश तरीके से एक बना दो,
तो बना दीजिए। वैसे जीवन भर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। क्या आपको चाहिए कि आप अपनी माता को बताओ कि हे माँ, आपके चारों तरफ मैंने ऐसे एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है? कोई जरूरत नहीं है बताने का। उनको कभी नहीं पता चला पूरे जीवन भर तो भी कोई इशू नहीं है। उनके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी भावनाओं पे डिपेंड करता है। आपका मेंटल एनर्जी आपने वहां पे दे के रखा हुआ है और यही उनकी सुरक्षा करेगा। तो बच्चों के लिए बना दीजिए, एक बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच, एक और बच्चे के लिए एक और सुरक्षा कवच। आप अपनी गाड़ी के लिए भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपका एक कार है, आपको डर है कि आप जहां जाने वाले हैं वहां के लड़के बड़े बदमाश हैं, वो स्क्रैच वगैरह कर देते हैं, तो एक सुरक्षा कवच बना दीजिए। देखिएगा ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा आपका गाड़ी कंपेयर टू पहले जैसा होता था। ये सुरक्षा कवच हम एक्सटेंड कर सकते हैं पार्किंग स्पॉट पाने के लिए। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, एक बार, बस एक बार करके तो देखिए। सारा जो लग रहा है ना, ये क्या बातें हो रही हैं, ये तो अटपटा सा है, कुछ भी क्या ऐसे जो मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सब सिरे से खारिज हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप जब इस टेक्निक को करेंगे आपको रिजल्ट दिखेगा, और जब रिजल्ट दिखेगा शायद पहली बार आप ऐसा सोचें कि ये तो कोइंसिडेंस था, बाई चांस होना था, हो गया, इसमें माइंड पावर का क्या है। ठीक है, नेवर माइंड, एक और बार कीजिए, एक और सिचुएशन में किसी उसको इंप्रोवाइज करके किसी और तरीके से कीजिए, वहां भी रिजल्ट आ गया। फिर आपका मन बोलेगा नहीं नहीं, ये तो बाई चांस हो रहा है, कोइंसिडेंस है। चलो ठीक है, नेवर माइंड, ले जाने दो उसको क्रेडिट कोइंसिडेंस को। एक और बार कीजिए किसी और केस में, किसी और सिचुएशन में, किसी और तरीके से, फिर से रिजल्ट, फिर से कीजिए, फिर से रिजल्ट, फिर कीजिए, फिर रिजल्ट। जब ऐसा होने लगे आपके साथ कि हर 15 मिनट पे, हर 10 मिनट पे आप माइंड पावर यूज कर रहे हैं और फैंटास्टिक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास। शुरू में कुछ बार तो आप बोलते रहेंगे कोइंसिडेंस, 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 पर ये रट्टा आप कब तक लगाओगे? एक समय आएगा, शीघ्र ही, कुछ ही समय के बाद, जब आप मजबूर हो जाओगे ये कहने के लिए कि ये कोई कोइंसिडेंस वगैरह नहीं है, ये मेरे खुद का माइंड पावर है, मेरा मन का शक्ति का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। क्या इसमें गर्व हो जाएगा? क्या आप घमंडी बन जाएंगे ऐसा सोच के कि मेरे माइंड का पावर है? नहीं जैसे ही आप घमंडी बनने की तरफ कदम लेंगे, ईश्वर का जो शक्ति है, डिवाइन फोर्स, डिवाइन ब्लेसिंग, वो इंटरफेयर करेगा और आपके घमंड को चकनाचूर कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अर्थात आप बड़े बड़े काम तो कर लोगे इस माइंड पावर टेक्निक के द्वारा, परंतु छोटा सा कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि उदाहरण पे मान लो आपने मेरा प्रोग्राम देखा, आपने हीलिंग सीख लिया, कैसे दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों का डायबिटीज आप ठीक कर दोगे। हाँ जी, किया जा सकता है। आप देखते रहिए मेरे प्रोग्राम को, और कुछ प्रोग्राम तो आप मिस कर चुके हैं तो जरूर जाइए youtube.com/अवधूतदास, नीचे आ रहा है पर फिर भी AVADHUTDAS एक साथ, अवधूतदास, youtube.com/अवधूतदास। दूसरे भाषा में भी देखिए और वहां पे आपको मिल जाएगा डायबिटीज कैसे ठीक करते हैं। और ये प्रोग्राम तो आपको देखते रहना होगा, ये तो भाई आपस का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, आप देखिए और मैं बताता रहूंगा। फ्यूचर में भी कभी एक समय मौका देखकर मैं डायबिटीज पर फिर से आके थोड़ा और बताऊंगा, ठीक है। सो आप जब ये सब करते रहेंगे एक एक करके, आप डायबिटीज ठीक करेंगे, थैलेसीमिया ठीक करेंगे, पार्किंसंस डिजीज ठीक करेंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया अवधूत सर? क्यों ज्यादा हो गया भैया? माइंड जो है ये आपने तैयार किया है क्या, या मैंने तैयार किया है, या मेरे दादाजी ने तैयार किया है? माइंड इंसानों का बनाया हुआ चीज नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि की है मनुष्य के मन की। तो ईश्वर कौन है? कोई ऐसे चिंगू पिंगू है क्या सड़क पे घूमते हुए गली में? ईश्वर है परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नियंता, जिनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है, जिनको हराया नहीं जा सकता, जो अद्वितीय हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है, जिनके बराबरी में कोई नहीं है। तो वो जो परम परमेश्वर ईश्वर जो हैं, उन्होंने बनाया है हमारा माइंड, उनका हाथ लगा हुआ है इस पे, उनकी शक्ति से बनाया है उन्होंने। तो ये हमारा जो मन है, ये है तो हमारे पास,
पर ये एक तरीके से दूत है, राजदूत, ईश्वर दूत है, ये ईश्वर का राजदूत। तो हमारा जो मन है वो मनुष्य का मन होते हुए भी मनुष्य का नहीं होकर ईश्वर का शक्ति है वो। जैसे भाड़े के घर में जो रहता है, मान लीजिए आप भाड़े के घर पे रहते हो, अगर रहते हो तो ठीक है भाई, नहीं रहते हो तो बस मान लो कि आप भाड़े के घर पे रहते हो। कोई आपसे पूछेगा ये घर किसका है, आप क्या जवाब दोगे? प्रैक्टिकल तरीके से, सच में, ऐसे डायलॉग बाजी के लिए नहीं, सच में क्या कहोगे? कहोगे ना हाँ मेरा घर है, मैं रहता हूं यहां पर, आपका नेम प्लेट होगा, आप ही के नाम से होगा तो ये घर आपका है और आप उसका देखभाल कैसे करते हो? जैसे कि अपने घर का कोई करता है। तो ये आपका घर है प्रैक्टिकल तरीके से, आपकी भावनाओं से, आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से, वो आपका घर है। ठीक है, आपके मकान मालिक से कोई पूछेगा ये घर किसका है, वो क्या जवाब देंगे? वो बोलेंगे ये घर मेरा है। आप दोनों में से किसने झूठ कहा है? उन्होंने झूठ कहा कि आपने झूठ कहा? किसी ने झूठ नहीं कहा। ये घर आपका भी है परंतु मकान मालिक का भी है। मकान मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उन्हीं का है फिलहाल उन्होंने भाड़े पे आपको दिया हुआ है, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा आपका घर है। आप दोस्तों को इनवाइट करते हैं ना, आओ मेरे घर आओ तो आपका घर हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये जो मन है हमारे पास, ये हमारा मन है परंतु असल में हमारा नहीं है, ईश्वर का मन है। ये ईश्वर की शक्ति है, ये ईश्वर की शक्ति जो हमारे पास भाड़े पे टेम्पररी रखी गई है, क्योंकि जब वो चाहेंगे भाड़े से निकाल दिया जाएगा हमको जैसे ये जो शरीर है हमारा, हम इस शरीर में निवास करते हैं, हमारी कुछ नहीं चलेगी। ईश्वर ने जब डिसाइड किया इस शरीर से निकलो, बस निकलना पड़ेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, मेरी जो वाणी है, बात करने की शक्ति, जब चाहे ईश्वर इसको, जैसे हम एटीएम में जाकर अपना कार्ड डालते हैं, निकालते हैं, बस निकाल देंगे तो निकल गया बस। फिर दुनिया भर के बेस्ट डॉक्टर्स अपना सब कुछ करते रहेंगे, हमारी वाणी वापस नहीं आने वाली। ईश्वर चाहेंगे तो वापस आ जाएगी, वो चाहेंगे तो नहीं चली जाएगी। हमारा सब कुछ ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। तो वैसे करके जो मन है ये ईश्वर का बनाया हुआ मन है, ये उनका मन है, ये उनकी शक्ति है। पर फिलहाल ये हमारा मन है क्योंकि हमारे पास है, पर है तो ये ईश्वर का। तो इस बात को कभी भूलिएगा मत कि हम जब मन की शक्ति के द्वारा अल्जाइमर्स डिजीज ठीक करते हैं, डायबिटीज ठीक करते हैं, पैरालिसिस ठीक करते हैं, किसी का कैंसर ठीक करते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ठीक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कितना कुछ नहीं करते, कार्मिक करेक्शन करते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, ढेरों चीजें करते हैं माइंड पावर से। ये इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें भाई मेरी 30 मार खा है, ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर की शक्ति है एवं इसमें ईश्वर की कृपा है। चूंकि ईश्वर का हाथ है इसमें, उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है, इसके लिए हम ये बड़े बड़े चीजें कर पाते हैं। तो बड़ी चीजें हम कर तो रहे हैं, जैसे वो भजन आपने सुना होगा ना, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। बस वही सिस्टम है यहां पर कि हम अपने माइंड पावर से करते तो फैंटास्टिक चीजें हैं और रिजल्ट हमको मिलता है, नाम हमारा होता है, परंतु ये सब इसके लिए हो पा रहा है क्योंकि ईश्वर कर पा रहे हैं। तो मेरे प्रोग्राम्स को देखते रहिएगा और मेरे प्रोग्राम में जब भी मैं ऐसी बातें करता हूं जो कि बहुत फैंटास्टिक है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, कृपया उन चीजों को अप्लाई कीजिए और देखिए, यहां तक कि आप भी कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं। ये जो मां का एग्जाम्पल दिया था सुरक्षा कवच का, करके तो देखिए, बच्चों के लिए करके देखिए, अपने पार्किंग स्पॉट के लिए, आप जहां जा रहे हैं वहां पार्किंग जगह नहीं है, ठीक है, वहां मिलता नहीं है जगह, घर से निकलने से पहले कुबेर मुद्रा कीजिए, मन में सोचिए उस एरिया में एक स्पॉट है जहां पे गोल्डन लाइट का एक बड़ा सा घेरा बना हुआ है, उसके अंदर सिर्फ आपकी गाड़ी जा सकती है, कोई दूसरी गाड़ी घुस ही नहीं सकती उसके अंदर। और अब जाइए उस जगह पर, सच में गाड़ी में जाइए, देखिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके एक पार्किंग स्पॉट मिल ही जाएगा। ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपका विश्वास बढ़ेगा और फिर जब पूरा चीज आप सीखने को तैयार हो जाए, मेरे से संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए 9836-338-102, 11 से 5 के अंदर, सोमवार के अलावा किसी और दिन। और मात्र 2 दिन का ट्रेनिंग है, प्लीज इसको ट्रेनिंग को कर लीजिए, इसमें ढेरों चीजें सीखने को हैं और हमारे साथ जो आपका संपर्क है ये जीवन भर का उसके बाद से बना रहता है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये एक लाइफ मेंबरशिप ट्रेनिंग है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे। अगली बार एक और टॉपिक लेके, बहुत ही रोचक टॉपिक लेके मैं वापस आ रहा हूं। तब तक के लिए देखते रहिए 24 आवर्स टीवी। नमस्कार।